मेरा दोस्त सीधा कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ गलती होगा ना जोमेटो से सीधा कूपन कोड मांग लेता है। बेशर्म वो किधर है? तो मैं भी तो आज मैं आप ही की बात कर रहा था एक्चुअली। मैं पैसे नहीं दूंगा। हाँ। चलो भारतीय जलपान में हम लोग खाना खाने खिलाएंगे। के लिए हाँ। तो ये तो कम ज्वाइन वो भी हंसने लग गया वो भी थोड़ा। हंसने लगे कह रहे वो बंदा पुलिस वाला फिर एकदम गुस्से में आ गया, क्या लॉयर? लॉयर बुलाएगा, लॉयर बुलाएगा, बुला लॉयर। तुम्हारे सोसाइटी में वहाँ तुम वॉक कर रहे हो लेपर्ड है तो क्या करोगे? तो मेरी गांड फट जाएगी ब्रो। और क्या होगा? व्हाट डू यू? हे ब्रो, हे ब्रो, टिकट्स बिक गए आज। तो आ जाओ ब्रो फिर। आ गया ब्रो। यहाँ एक टाइम पे बस वाज द ओनली वे टू गो एनीवेयर व्हेन देयर वाज नो ओला। नो ऑटो। ऑटोज में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते ना आप। 12,000 रुपये मांग लेगा, क्या करोगे फिर आप? बोले यार सारे पैसे दो अपने मेरे को। बहुत रैंडम प्राइसिंग होता है। मेरे ऑफिस के पास जैसे लगा रहता है ना तो ये लोग ओला तो रिजेक्ट करते ही थे। फिर नम्मा यात्री जो ऐप आया वो भी रिजेक्ट करने लग गया। एंड अब बाहर जाके पूछोगे ना कि मतलब सो जैसे ऑफिस से अगर कोई माई वेन्यू जा रहा हूँ 40-50 रुपये ठीक लगेगा। है। ऑटो का दिखा रहा है रेट ओला में, सीधे मांगेंगे 250 रुपये। दैट्स उनका प्राइस सिर्फ उनकी प्राइसिंग वो 7 to सॉरी 6 to 9 वाला ब्रैकेट में सबसे ज्यादा प्राइस रहता है। उनकी प्राइसिंग बेसिकली बस उनकी क्रिएटिविटी से लिमिट हो पाती है। वो सोच ही नहीं पाते इतना बड़ा अमाउंट। तो कोई और ऑटो वाले से पूछो ना बगल में वो दूसरा वो ज़्यादा बोल देगा। 100%। अल्लाह की वहाँ पे भी एल्गोरिथम है। एक बार मैंने एक ऑटो वाले को उसका एक्सक्यूज देके मना किया था जब एक बार जब कैब्स आ गए थे ना। हाँ। एंड उस टाइम पे क्या था, ओला कैब वगैरह फटाफट मिलते थे बिकॉज दे हैड टू बिल्ड अ मार्केट राइट। तो फटाफट जब बुक करो दौड़ के आएंगे वो लोग, ठीक है। और तब ऑटो वाले आते थे ना और मैं कैब का वेट कर रहा हूँ। एंड ऑटो वाला पूछेगा सर चलो मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा मुझे यलहंका जाना है MG रोड से। मतलब सर मैं ले चलूँगा। मैंने कहा सर आपको वहाँ से रिटर्न नहीं मिलेगा। अभी मुझे लगता है ऑटो वालों का ना जब से कैब्स आई है ना तब से इन लोगों का गुस्सा और जो भाड़ा मांगने का जो ऑडेसिटी है और बढ़ गया है। ये हमेशा होता है ना स्ट्रगल। जब भी कुछ नया चीज आता है तो वो स्ट्राइक करेंगे। वो लोग चाहते थे कैब्स ही बंद हो जाए। कोई पकड़ के रैपिडो वाले वो बहुत मारते हैं रैपिडो वाले। मैंने तो देखा है डर रैपिडो वाले का ना। रैपिडो वाले अपना फोन नहीं रखते बाइक पे फॉर डायरेक्शंस क्योंकि दैट्स अ साइन कि ये रैपिडो वाला है। मुझे एक कलीग बता रहा था ऑफिस में कि ऑटो वाले अब क्या करने लगे थे, जैसे उनको रैपिडो वाला मिल नहीं रहा था पीटने के लिए। एक ऑटो वाले ने रैपिडो बुक किया और फिर उसको और रैपिडो जैसे ही उसके लोकेशन में आया ना उसको पिकअप करने के लिए तो उसके बाद उसको कैमरा चालू करो। सही रही यार। मेरा दोस्त सीधा कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ गलती होगा ना जोमेटो से सीधा कूपन कोड मांग लेता है। बेशर्म वो किधर है? तो मैं भी तो आज मैं आप ही की बात कर रहा था एक्चुअली। अच्छा। बट नाउ दैट इट्स आउट। तो अरे भाई देखो जर्नी में लेट खाता हूँ रात में ना जगह रहता हूँ तो फिर आई ऑर्डर समटाइम्स लाइक एट 12:30 एंड उसमें लोग क्या करते हैं ना वो ऑर्डर ले लेते हैं रेस्टोरेंट से एंड दे डोंट डिलीवर। देन यू कांट डू एनीथिंग, नॉट टेक योर कॉल। कोई हम कॉल भी नहीं उठाएगा, वो खा रहा होगा आपका खाना वहीं पे। जो कस्टमर केयर है वो भी हेल्प नहीं करेगा। यू आर जस्ट स्टक इन द एंड। फील बैड एंड मोर हंग्री। जस्ट आने वाला था 10 मिनट या तो मना कर देते भाई नहीं लाऊंगा। खाना में तो 10 मिनट दूर था। अब तो मतलब कोई मिलती नहीं। कॉल करके बोल दो नहीं लाऊंगा मैं। हाँ वो है ना, तुम्हें कहीं और से ऑर्डर कर वो अगर बोल देना कि सर मैं नहीं आऊँगा, खाना मैंने ले लिया है, मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा और खाना अच्छा नहीं होता। जिस एंड में क्लाइंट ऐड करी उतना अच्छा भी नहीं है सर, तो मेरे को अच्छा भी लगेगा। अच्छा मत देना। मतलब मेरे को दे देना, रेस्टोरेंट को मत देना। मुझे टिप भी दे दो। There should be like a service where you just send a guy to restaurants to taste food and tell you how it was, and then you go to that restaurant. Bloggers, food bloggers. I know, right? That's food bloggers have. But you send them, like you book on the. आज आपको जैसे कहीं रेस्टोरेंट में जाने का मन है, 12:30 बजे बुक करना है। सुबह एक आदमी को बुक किया, उसको भेजा, वो वहाँ जाके खाएगा आपको जो खाना है, and then he tells you कि कैसा था खाना, and then you go there. Food bloggers see, obviously कोई रेस्टोरेंट invite कर रहा है food bloggers को उन पे पोस्ट बनाएंगे तो obviously वो खराब खाना तो नहीं देगा. Right. I think what can really revolutionize this particular segment is surprise food bloggers.
सरप्राइज Surprise. एंड सरप्राइज इन द सेंस कि वो आप खाना खा रहे हो हाँ और वो आके आपका खाना खाने लग जाए और फिर बोले ये खाना तो उतना अच्छा नहीं है, आप क्यों खा रहे हो? दैट्स द सरप्राइज। जाके मतलब बस बोल दे कि यार मैं ब्लॉग बनाऊंगा इसमें, मैं तो मतलब और ये देखो हाँ, ये देखो ये खाना खा रहा है, ये हाँ। रोटी खाएगा, मैं इससे पूछूंगा रोटी कैसी है, रोटी कैसी सर रोटी कैसी रोटी कैसी है, है? एंड यू हैव रोटी इन योर माउथ। मतलब my idea is that restaurant owners shouldn't know that this guy or girl is a food blogger. फूड ब्लॉगर, हाँ उनको जो मिलना चाहिए सब होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए जो बाकी लोगों को, ठीक है। and then you taste and let us know कि हाँ, but then I think it's authentic. जब इस पर स्पेशली पीपल नो तो कोई खराब खाना थोड़ी देगा। अगर कोई खराब खाना दे रहा है फूड ब्लॉगर बुला के भी तो रेस्टोरेंट एक्चुअली गंदा है, they can't do anything. इनफैक्ट फूड ब्लॉगर्स को सारे गंदे खाने खिलाओ, ठीक है, एंड देन लेट देम टॉक अबाउट इट, गिव देम सो मच मनी कि अब तुम्हें इसको अच्छा बताना है, खाते खाते बताओ। एकदम गंदा गाना, लाइक उसमें मैं हैव यू सीन दोस वीडियो जिसमें मेंढक चल रहा है खाने में रखा हुआ वो पकाया, दैट वैसा खाना खिलाओ एंड लाइक नाउ आई एम गिविंग यू 10 लाख रुपीस, से गुड थिंग्स अबाउट इट। अच्छी मूवी देखने का काफी टाइम हो गया। मेरा तो देखो मूवीज में अब उतना इंटरेस्ट नहीं है, आई प्रेफर सीरीज ओवर मूवीज, एटलीस्ट सीरीज वाले थोड़ा सा आराम से बनाते हैं नहीं। मूवीज आर ऑल अबाउट यू नो स्पेक्टिकल्स नाउ। If it's an experience, हाँ मतलब सब कुछ दिखा दें हम कि कितना आतिशबाजी होती है ना, वो हो गई है मूवीज। कभी कभी बीच बीच में अब जैसे स्कॉर्सेज़ी कुछ बना देता है, टैरेंटिनो बना देता है, तो इतना बड़ा इवेंट क्यों बनता है ये? बिकॉज पीपल वांट दैट सिनेमा, लोगों को चाहिए, मिल ही नहीं रहा है लोगों को। लोगों को जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं बस 3D ग्लास पहना देते हैं और बोलते हैं ये देखो अभी आदमी बिल्डिंग से कूदेगा और ये आदमी उड़ेगा और ये स्पेस में मार्वल जाएगा। ने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब Yeah. इतना ज़्यादा। Now they are not able to cope up with the expectation that they Dude, have built over a they period of time. all their plans are failing. Every आगे plan जो failed. 4-5 फेज उन्होंने सोचे थे ना, वो सब में उनको दे हैव प्लस कोई क्या build-up नहीं है, plus there कुछ is कुछ so there- much crossover even from the TV series. हाँ। Like you know, लोगों को समझ नहीं they आ are रहा। actually planning to call the older gang back, क्योंकि And do what, like make more movies with them because वो they were working, they were already selling, उनका चेहरा जो था लोगों के दिमाग में छप चुका है, तो इट्स इजियर टू बिकॉज अब वो नया ब्रांड बिल्ड नहीं कर पा रहे। जो भी नए वो लोग एक्टर्स लेकर आए ना, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू जस्टिस टू देयर रोल्स, और इवन द राइटिंग हैज टेकन अ हिट, द VFX हैज टेकन अ हिट। oh, VFX is major। उसके बाद ये क्या नाम है, मतलब केविन फाइगी, आई डोंट नो कितना कंट्रोल है उसके पास अब, बट जो उसका विजन था ना एवेंजर्स एंड गेम तक, वो तो हो गया था। वो खत्म हो गया। उसके बाद ही ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट लाइक हाँ इसको चलाते रहो जब तक चल रहा है, जस्ट टर्न इट इनटू अ कैश ग्रैब एंड फिर देखो क्या होता है। They have been trapped in the iPhone model, like iPhone हर साल अब हाँ, फोन रिलीज कर बस रही है बनाते उसको। रहना है। हाँ बनाते बस रहना है। वही है। मेरे को ना आईफोन को ना 1 साल का ब्रेक लेना चाहिए, तो उसके बाद जो हाइप बिल्ड होगा ना Yeah. वो अलग लेवल का होगा, लाइक यू नो अगले साल निकालेंगे। And not just take a break, they should announce कि इस साल they हाँ। should hold that conference। हाँ, इस साल right. कुछ भी नहीं है हमारे कुछ भी नहीं है हमारे पास, पास। घर जाओ। That's how Blanks it भी should देखेंगे, be। well this is hope for next year। Yeah. They should just show Samsung इस साल Samsung खरीद लो सब। Samsung हम अगले साल आएंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है कि आई नो आई एम कंपेयरिंग टीवी सीरीज विद कंज्यूमर प्रोडक्ट, बट उन्होंने 1 साल बोला कि हम नहीं निकालेंगे, हाँ। तो उसका हाइप वो बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ था, मतलब ऑब्वियसली फिर कुछ हुआ नहीं, मतलब सीरीज दे एंडेड और That's what happens when you take an unfinished हाँ when you over promise होगा ना एक तरह से कि अरे they're taking a break so they are working on it to make it amazing, कुछ insane दिखाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, जो बंदा वो कहानी एक्चुअल लिख रहा है, जॉर्ज R.R. मार्टिन, उसने लिखी नहीं है एंडिंग अभी तक, हाँ, उसको पता नहीं है क्या करना है, हाँ, ठीक है। and- और ये लोग अपना उससे बात कर करके हाँ बताओ और बताओ कुछ तो दे दो आइडिया, एंड देन खुद ही सोच के अपना कि कर दिया इन लोगों ने, एंडिंग हक दिया उसमें उन्होंने, है ना। लाइक वो इधर डिफरेंस इतना स्टार्क था ना, इतना क्लियर था कि हाँ और यहाँ अगर तक अच्छे से एंड कर देते ना तब वो अलग एक लाइक कर ही नहीं सकते ना, वही तो बात है। द होल स्टोरी फर्स्ट 4 सीजन्स या 5 सीजन्स जो भी हैं, वो एक बंदे ने पूरी मेहनत करके, रिसर्च करके, एडिटिंग कर करके पूरी किताबें लिखी हैं उस पर, एंड देन यू अडेप्टेड इट टू अ स्क्रीन प्ले।
and then after that you just wrote screenplays based on whatever information you had. कहाँ से आएगा वो जो कैरेक्टर स्टडी उस बंदे ने बनाई है, आप वो बुक पढ़ोगे एंड लाइक एक एक कैरेक्टर का ऐसे, दैट गाय हैज बिल्ट फोक सॉन्ग्स इन दैट वर्ल्ड जो लोग गाते हैं, एंड दोज फोक सॉन्ग्स कम फ्रॉम सम किंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर, एंड उसकी लाइफ में कुछ हुआ था और फिर वो भी स्टोरी उसने बनाई है, बैक स्टोरी. He has written history books that people study. He has lived in that world. Yeah, exactly. Like after Tolkien, I think R.R. Martin जितना immersive world किसी ने नहीं बनाया. हाँ. तो वो अब आप कैसे करोगे यार, वो 3 सीजन में उनको बनाना है 1 साल के अंदर. ये बंदा Winds of Winter लिख रहा है, which is the 6th book, और ये कब से लिख रहा है पता है? ये I think मुझे लगता है इसको लगभग 10 साल हो गए हैं. And he's not able to finish that book. हर साल बोलता है इस साल हो जाएगा, फिर बोलता है guys sorry इस साल में नहीं होगा. Ending portion is always a challenge. Like any story. There is, yeah, you like can't. Either you have it in the first draft, like you know how it will end. So then you build up the reach a conflict and everything. Then you resolve it and then you reach an ending. Otherwise, you don't have an ending. Yeah, that's true. For you, which was the peak episode, a season of Game of Thrones? Season peak में बताऊँ. I would say season 2 was the peak. Okay. Because that's when this guy, the dwarf, the story, right? So book में भी and even otherwise, and I think even fifth book, which is called Dance with Dragons, and which is also like 5th season भी वही है, जिसमें जॉन स्नो मरता है ना. That वो दोनों best peak थे वो. My like peak episode was Red Wedding. Like I was like least expecting it, but the kind of Red Wedding तो revenge था उसका. मतलब he took it on ego, right? कि why you not marrying my daughter? Right. Red Wedding और एक Red Wedding था, and then the other wedding इसमें जॉफरी मरता है ना. हाँ. Oh yes. That was also. That was so satisfying. The most satisfying wedding death. हाँ वो उसका I think people kind of celebrated because उसको इतना evil बना देता ना. See, that's how this guy is. He knows how to give good payoffs. He's so good at this कि अच्छा मैंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जिसको सब नफरत करते हैं ना, अब हम उसको ऐसे मारेंगे कि लोगों को और मजा आ जाए. Like even this guy जिसमें एक बंदा होता है रैमसे. That was a major arc for Tyrion Lannister, right? I mean उसको फिर जेल में डाल दिया था. नहीं dude, ये इन लोगों ने खराब कर दिया. टीरियन का जो लास्ट 2-3 सीजन का जो है ना, 5th के बाद तो एनीवे दे हैव 6, 7, 8 इन्होंने लिखा है, राइट? सो टीरियन का पूरा आर्क जो है ना उसके बाद का, दीस गाइज हैव डन इट, एंड वो उन्होंने उसके बाद ही स्टॉप्ड बीइंग द मेजर कैरेक्टर देयर. मेजर कैरेक्टर थे डेनेरिस, जॉन स्नो और ये सब जो थे ना, एंड ये इस बंदे को तो साइड में बिठा दिया, बीच बीच में इसको कुछ फनी लाइंस दे दी बस. ही बिकेम लाइक अ गाय जो कुछ स्मार्ट बोलता है. That's what he became basically. Like second season में जो उसका फेम शुरू हुआ था ना, like every episode you want Tyrion scene कि अब आगे किसी गांड मारेगा ये. That's what basically they stereotyped him into that. Do you have like आपको कभी ऐसे पुलिस ने पकड़ा है and मतलब आपसे चालान काटा हो या वैसे पैसे मांगे हो किसी चीज के लिए, हुआ कभी ऐसा बैंगलोर में? हमारे साथ ही था वो. कौन सा वाला? जब हम दोनों कॉन्फिडेंटली वन वे में घुस गए थे. Oh that, oh yes. And then एक wannabe. What was the excuse you were giving? कि सर हमें पता ही नहीं था. क्या बोले थे आप, क्या बोल रहे थे उसको? बहुत देर तक क्या बोलते हैं सर, चलिए आपको हम जलपान जाएं क्या? जलपान भवन में खिला देते हैं, चलिए सब खाना खिला. मैं पैसे नहीं दूंगा. चलो भारतीय जलपान में हम लोग खाने के लिए, तो यू आल्सो कम जॉइन. वो भी हंसने लग गया थोड़ा. हंसने लगे कह रहे. But what was the first excuse you gave? वो बहुत funny था. हाँ, first excuse was very funny. I'll tell you what. उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था? I was going to a show and flyover पे आराम से मैंने मतलब वेट करो ट्रैफिक मूव होने का. एक बाइक से एक बंदा आया, स्मैश इनटू माय रियर. ओके, उसके कारण द लाइट वाज गॉन. हाँ, ठीक है. सो मैंने उसको बोला कि मैं आपको इसलिए पैसे नहीं दूंगा बिकॉज अभी जस्ट मेरा एक मेजर लॉस हुआ है. देखो लाइट फूटा है. तो आई एम आल्सो वेरी sad and upset about it and I'll not be able to give, but we are going to Bharti Jalpan. This is so funny. I will not give you money because I'm sad. हाँ, because I'm sad. तो पुलिस को और रीजन दिया था and he also kind of empathized at that time. अरे कोई बात नहीं.
अच्छा बट पैसे तो दे दो and then I was like पैसे तो मैं नहीं दे रहा क्योंकि मैं सैड हूँ। ठीक है हाँ अभी हम लोग भारतीय जल पान जा रहे हैं चलो कुछ चलो खिला देते खिला हैं। देते। हाँ which I think he considered for some time and actually वो ट्रैफिक पुलिस वाला था भी नहीं नहीं ट्रैफिक वो ट्रैफिक पुलिस नहीं he था had a white shirt और वो नहीं वो ब्राउन पहना हुआ था ब्राउन यूनिफॉर्म एंड किसी और का स्कूटी चला रहा था वो so पुलिस वाला भी नहीं था शायद पुलिस वाला हाँ मतलब हाँ पता नहीं he was just a guy in khaki हो सकता है कंडक्टर हो किसी बस आई थिंक हमने 10-20 मिनट उससे डिस्कशन किया होगा आराम से। एंड देन पीछे से वो रियलाइज कि एक फैमिली बड़ी गाड़ी आ रही है बड़ी गाड़ी आ रही है तो ही वाज लाइक अच्छा ये तो पैसे दे देगा Yeah, ये लड़के then तो he नहीं left देने us. वाले। पुलिस वाला तो मेरे को एक बार मैं एक शादी से आ रहा था एंड ये वहाँ पे थी मतलब एयरफोर्स के पास में मेरे दोस्त के भाई की शादी थी तो मैं गया वहाँ पे और तो मैंने पहना हुआ है लाइक कुर्ता और नॉर्मल जीन्स पहना हुआ है और उसके भाई की शादी है तो उसने पूरा सूट वूट पहना हुआ है जो मेरे दोस्त है और मेरा भाई है उसने भी सूट पहना हुआ है ठीक है। सो वापस आते टाइम उसने सबको अपने जितने भी गेस्ट सबको कैब से भेज दिया और उसने कहा कि तू कैसे आया मैंने कहा मैं अपनी बाइक से आया हूँ तो एक काम कर मुझे घर तक छोड़ दे उसका घर ही पास में ही था तो मैं मेरा भाई और वो एक ही बाइक पे जा रहे हैं रात का टाइम है ठीक है हेलमेट सिर्फ मेरे पास था बाकी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। सो बाइक पे कुर्ता सूट ऐसे पूरा 3-piece सूट पहन के वो जा रहे हैं ठीक है। फिर क्या उसी घर के रास्ते पे पुलिस वाले खड़े हैं एंड दीज आर अगेन नॉट ट्रैफिक पुलिस नॉर्मल पुलिस खड़े हैं वो रात में चेकिंग करते हैं ऐसे ही रोक के ठीक है। तो मैं बाइक चला रहा हूँ मैंने बाइक रोकी उन्होंने रोका मैंने बाइक रोकी। अब क्या है सबसे पहले जो उतरता है सबसे पीछे वाला बंदा उतरता है राइट वो है मेरा दोस्त ठीक है वो उतरा एंड जब तक मेरे उतरने की बारी आई तब तक वो पुलिस वाला झगड़ भी लिया एंड झगड़ना कैसा उठते ही आपने रोका क्यों हमें आप तो ट्रैफिक पुलिस नहीं हो आई कॉल माय लॉयर दैट्स इट ही हैज नो लॉयर सेटअप पंचलाइन सब उसने कर दी वही आप कौन हो रोका कैसे ट्रैफिक पुलिस नहीं हो आई कॉल माय लॉयर और पुलिस वाला जो था ना ही वाज नॉट रेडी लाइक ही वाज नॉट इवन आस्किंग फॉर मनी वो बस बोल रहा था कि आप कौन हो अपना वो दिखाओ और ट्रिपलिंग करके क्यों जा रहे हो ऐसे बोला उसने। तब तक ही वाज लाइक आप कौन हो आपने रोका कैसे हमें फेयर क्वेश्चन क्यों जा रहा हो हाँ इट्स फेयर क्वेश्चन एंड तो वो बंदा पुलिस वाला फिर एकदम गुस्से में आ गया क्या लॉयर बुलाएगा बुला लॉयर हैं अब ही कॉल्ड हिज ब्लफ नाउ अब तो ये बस एक्टिंग कर रहा है फोन निकाल के ऐसे साइड में जाके हाँ ब्रो हेलो ऐसे कर कुछ कर रहा है मैं जब तक पुलिस वाले के तब तक ये उसके जो 2 हवलदार हैं वो मेरे साथ मजे ले रहे उधर कि बाइक तुम्हारी है मतलब हाँ सर बताइए तो गई अब ये तो हम ले जाएंगे। मैंने कहा सर अरे वो मेरा दोस्त है थोड़ा पागल है आप क्या थोड़ा कुछ ले दे के ख़त्म करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमें बस तुम्हारा नाम बताओ और ये रजिस्टर में कुछ नाम लिखा उसने फ़ोटो लिया एक ठीक है। और उसके बाद मैं गया फिर पुलिस वाले के पास मैंने उसको भी सॉरी बोला फिर उसके साथ एक और बंदा वो गुड कॉप बैड कॉप जोड़ी थी वहाँ पे तो जो गुड कॉप था कि ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं पुलिस से यार मतलब नॉर्मल आदमी से ऐसे बात करोगे उसको गुस्सा आएगा तुम पुलिस वाले से ऐसे बात करोगे। मैंने कहा सर सॉरी सर मैं तब से सॉरी बोल रहा हूँ जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं आप लोगों को तो और तब तक वो फोन पे अपना लगा हुआ है हाँ ब्रो बस सर माय लॉयर इज कमिंग ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा भाई चल नहीं आ रहा तेरा लॉयर मैं ही तुम्हारा लॉयर चाहिए। ब्रो अभी वो देगा लेपर्ड घूम रहा है भाई वो लेपर्ड तो एकदम मुझे लग रहा है बियर गार्डन ढूंढ रहा है वहाँ पे। आई थिंक अभी दूसरा एक लेपर्ड आ गया है वो पहला आई थिंक वो बोल रहा था कि उसको कैप्चर किया एंड ओवरडोज के कारण वो मर गया। फक सो नाउ दे हैड टू रिलीज अनदर लेपर्ड ताकि गलत नाम इन पे ना आए कि हमने लेपर्ड को मार दिया। वही तो है तुम्हारे सोसाइटी में मान लो तुम वॉक कर रहे हो लेपर्ड है तो क्या करोगे तो मेरी गांड फट जाएगी ब्रो और क्या होगा व्हाट डू यू थिंक यू हैव अ प्लान लाइक मैं पहले सोच के बैठा हूं कि लेपर्ड से क्या करूंगा मैं लेपर्ड विल थोड़ा तो एक स्टेयर ऑफ होगा राइट लेपर्ड विल किल मी ब्रो दैट्स ऑल सिंपल बिफोर आई वुड डू थिंक ऑफ एनीथिंग लेपर्ड मेरे पे कूद चुका होगा तो आई हैव अ प्लान दैट आई विल एक्ट डेड या बिकॉज लेपर्ड को हिंदी में भालू कहता है इसलिए पहले तो पता है भालुओं के लिए भी वो गलत है अच्छा इट डजंट वर्क विद बेयर आल्सो और लेपर्ड तो बोलेगा ओ और इजी कर दिया मेरे लिए ये लंबा इंसान था अब नॉर्मल हो गया आई हैव नेवर बीन बट क्या जंगल ट्रेक नहीं किया क्या सफारी नाइट सफारी मेरे को सोच की मतलब बहुत कान फटता है ऑब्वियसली देखो मोस्टली यू विल नॉट गेट टू सी अ टाइगर 90% दिखता ही नहीं है वो बिकॉज दे लिव वे इनसाइड एंड दे वेरी रिक्लूसिव उनको ही पता है कि ये भड़वे हमें देखने आते हैं तो इनमें मैं क्यों है जो जाके अपना टाइम खराब में बंदीपुर से गया था राइट कुछ नहीं दिया हमें सिर्फ बंदर हिरन
हिरन भी नहीं दिखा। इफ यू आर लकी हाथी दिख जाएगा घूमता हुआ, बट दैट्स इट, और कुछ नहीं दिखेगा। शेर तो बहुत दूर की बात है। शेर ये जो आपको घुमाने गाइड ले जाएगा ना, उसको भी नहीं पता है कहाँ मिलेगा। नहीं मैं लग रहा, मतलब वो तो पता था कि दिन में तो नहीं दिखेगा, because they know, मुझे समझ में आ रहा जिम कॉर्बेट में भी ऐसी है, आप जाओ वहाँ पे, वो आपको चढ़ा देगा कि सर मैं आपको जंगल के अंदर ले जाऊंगा और वहाँ पे आपको टाइगर के घर में बिठाऊंगा और फिर टाइगर की बीवी आपके लिए चाय बनाएगी, उस टाइप की कहानी बताएगा। और फिर वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे बस एक दुकान है, उसमें आपको मैगी खिलवा देगा। अरे ये लोग तो बहुत बेवकूफ बनाते हैं, मतलब किसी भी हिल स्टेशन में जाके सनराइज पॉइंट का क्या पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, सुसाइड पॉइंट सुबह में सनराइज पॉइंट है और शाम को सुसाइड पॉइंट है, दैट्स सेम प्लेस। उससे एक और स्कैम बताऊं, एनी फोर्ट यू गो इन इंडिया, देयर इज अ पॉइंट, वहाँ आपको खड़ा कर देगा और बोलेगा वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो ताली बजाएगा, आपको यहाँ पे सुनाई देगा। मैंने कहा यस, बिकॉज दैट्स हाउ साउंड ट्रैवल्स, यू फूल। वो वहाँ पे खड़े होके ऐसे 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 कर रहा है, एंड एक्चुअली इट वर्क्स। कुछ तो है वहाँ पे साउंड का ऐसा कि ऊपर यहाँ से साउंड आता है। वो बोलते हैं कि उस टाइम पे राजा लोग जो थे ना, वहाँ पे कोई बंदा कुछ सीक्रेट बोलता था और यहाँ पे बोलता था तो कि राजा की माँ का भोसड़ा, ऐसे कुछ बोल देता था और राजा सुन लेता था और फिर उसको मरवा देता था। मैंने कहा कि लोग राजा की माँ का भोसड़ा बोल क्यों रहे हैं, उसके किले में आके क्यों बोल रहे हैं। भाई अभी तो मतलब कुछ ये D2C स्टार्टअप्स है ना, सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मतलब इंसेन अमाउंट, लाइक यू नो कुछ भी रैंडम प्राइसिंग, वो एकदम ऑटो वाला जैसे बिहेव करते हैं ऑनलाइन, मतलब यू नो जैसे इतना छोटा सा बॉटल किसी चीज का रहेगा, बोलेंगे ये आपका 3,500 रुपए का, इसमें क्या है तो दिस इज ऑर्गेनिक आयुर्वेद नेचर को हमने बॉटल में बंद कर दिया। See, that's my problem with Ayurveda is why not make fun stuff out of Ayurveda? जैसे वीरप्पन ने करके दिखाया ना, वीरप्पन केक बना दिया है। Why are you? ये लोग आयुर्वेद से फेस वॉश ये बनाते थे। Yeah, they are only targeting the लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं लोग आयुर्वेद से कि भाई तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा और ये ऑर्गेनिक है। हर चीज का स्क्रब मिलने लगा है, हर चीज का कॉफी स्क्रब है, कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। People would do anything to make it look like they are using organic products. That's the new fad कि हम ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं। नहीं ये सब तो काफी चला हुआ है अभी। आई थिंक इसका भी एक पीक आएगा when people like अरे यार चलो। I'm waiting for जिस दिन लोग गोबर लगाना शुरू करेंगे मुंह पे। आई थिंक उसको ना उन लोग बॉटल में भर नहीं पा रहे हैं, मतलब वो जब पुश करेंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन वो तो दे आर नॉट एबल टू क्रैक इट। नो लाइक नेचुरल सीधा गाय के गांड के नीचे ऐसे मुंह रख के लेट जाना है। गाय जो है ना, अब जैसे आपका बाल किसी इंसान ने काटा था ना, आपका फेशियल किया था, वहाँ पे सिर्फ एक गाय खड़ी होगी एंड यू जस्ट हैव टू लाई डाउन और वो मस्त म्यूजिक लगा देंगे। व्हाट इज द प्राइस पॉइंट? प्राइस पॉइंट इज गाय का प्राइस, गाय के खाने का प्राइस, और उसके बाद 1 मिनट का 6,000 रुपए, 6,000 रुपए समथिंग। हाँ, the cow doesn't shit in that time, well, you're bad luck. Exactly, and if basically like there are jobs for cows. It's a cow job. Cow job. No.